हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्लांट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और ग्राउंड शूट सिस्टम। अंडरग्राउंड रूट सिस्टम में रूट्स आती हैं और ग्राउंड शूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ पे जो नीचे जो सिस्टम होता है अंडरग्राउंड, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। ये रूट है, ओके। सो इस सिस्टम को बोलेंगे रूट सिस्टम। ग्राउंड से ऊपर जो होता है सिस्टम, इसे बोलते हैं शूट सिस्टम, जिसमें आती है स्टेम। जैसे एक मेन स्टेम होती है, ये नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती है। ये नोड है, ये भी नोड है, दोनों नोड के बीच में इंटरनोड होता है और ये टिप में यहाँ एक बड होती है, इसको बोलते हैं एपिकल बड। हर नोड से लीफ ओरिजिन होती है, हर नोड से लीफ ओरिजिनेट होती है। यहाँ ऊपर जाके फ्लावर्स भी बनते हैं। फ्लावर्स जो है वो फ्रूट में बाद में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। तो ये जो है ये स्टेम है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब जो है ये ग्राउंड शूट सिस्टम में आता है। तो प्लांट का स्ट्रक्चर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, ये है अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, रूट्स जो होती हैं, रूट का पूरा स्ट्रक्चर, और फिर ये स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सब जो है वो शूट सिस्टम में आता है। हम पहले पढ़ेंगे रूट्स। रूट्स क्या होती हैं? रूट्स जो हैं वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है, हरे रंग का नहीं होता और अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे होता है। और ये रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? रूट जो है प्लांट को सपोर्ट करता है, एंकर करता है, एंकरिंग एंड सपोर्ट। देन वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी को जो नीचे से रूट एब्जॉर्ब करती हैं उनको उसको ट्रांसपोर्ट करके ऊपर तक पहुंचाता है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब तक। देन मिनरल्स, जो सॉइल में मिनरल्स होती है उनकी ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं रूट्स। तो आगे हम पढ़ेंगे कितनी तरह की रूट्स होती है, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो रूट्स की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। रूट टाइप्स ऑफ रूट समझने से पहले मैं आपको एक सोक्ड सीड का एग्जांपल देती हूँ। अगर हम एक ओवरनाइट सोक करके सीड को रखें, सुबह उठ के उसे गीले कपड़े में बांध के रखें, तो 3-4 दिन बाद उस सीड में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। इस स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे रेडिकल बोलते हैं। उस सोक सीड में जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे प्लूम्यूल बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे रेडिकल बोलते हैं। जो रूट्स रेडिकल से डेवलप होती हैं उन्हें टैप रूट बोलते हैं। जो रूट्स रेडिकल से डेवलप होती हैं उसे टैप रूट बोलते हैं। और प्लूम्यूल से क्या बनता है? स्टेम, शूट सिस्टम, पूरा शूट सिस्टम। आइए टैप रूट से समझते हैं। टैप रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। यहां से लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं। फर्दर इससे भी और ब्रांचेस होती हैं। तो ये प्राइमरी रूट है। ये जो है यहाँ प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हुई हैं इनको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। और सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं इनको टर्शियरी रूट्स बोलते हैं।
रूट्स के इस स्ट्रक्चर्स में रूट हेयर्स भी होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रूट की जो टिप है, ये जो प्राइमरी रूट की टिप है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूट कैप भी होता है, रूट कैप, ताकि ये एरिया इसका, यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है। सो टैप रूट जो है वो इस तरह का होता है कुछ, जिसमें एक मेन प्राइमरी रूट होती है, इससे फर्दर जो लेटरल ब्रांचेस हैं सेकेंडरी रूट्स हैं, इससे सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको टर्शरी रूट्स बोलते हैं। हर पूरे रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और रूट कैप होती है रूट टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। टैप रूट में हम डाइकोटिलीडन्स का एग्जांपल ले सकते हैं। डाइकोटिलीडन्स मींस जो लंबे लंबे जो भी प्लांट्स होते हैं वो डाइकोट होते हैं। ऐसे प्लांट, ऐसे सीड्स आपने देखे होंगे, कभी हम सो करें चना तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो दो पार्ट्स हैं इनको कॉटिलीडन बोलते हैं। ऐसे सीड्स जिसमें दो कॉटिलीडन होते हैं उनको डाइकोट बोलते हैं, जिसमें 1 और 2 कॉटिलीडन्स हैं। ऐसे सीड्स जिनमें एक ही कॉटिलीडन होता है इसको मोनोकॉट बोलते हैं, मोनोकॉटिलीडन, पूरा मोनोकॉटिलीडन है, ऐसे मोनोकॉट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो डाइकोटिलीडन एंड मोनोकॉटिलीडन, आई थिंक क्लियर टू यू। चलिए अब फाइब्रस रूट समझते हैं। फाइब्रस रूट्स में क्या होता है कि जो स्टेम का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा यहाँ से अंडरग्राउंड भी होता है, कुछ पोर्शन यहाँ से रूट्स डेवलप होती हैं, थ्रेड लाइक रूट्स, इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। आपने देखा होगा जैसे अनियन का एग्जांपल, अनियन में फाइब्रस रूट्स होती हैं और सभी मोनोकॉटिलीडन्स में ये रूट्स पाई जाती हैं। अब आइए एडवेंटिशियस रूट्स, आपकी बुक में लिखा है एडवेंटिशियस रूट्स, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो एडवेंटिशियस रूट्स है ये फाइब्रस रूट्स की ही टाइप होती हैं, क्योंकि ये जो है वो रेडिकल से नहीं निकलती हैं। ये जो रूट्स है टैप रूट, ये रेडिकल से निकलती हैं, सीड के इस पार्ट से निकलती है। बट जो फाइब्रस रूट्स हैं और एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये अदर देन रेडिकल निकलती हैं, अदर देन रेडिकल। चाहे वो स्टेम से निकले, चाहे ब्रांचेस से निकले, चाहे वहां कहीं से भी निकले, लीव से निकले, उनको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है गन्ने का, आपने देखा होगा अबव द ग्राउंड गन्ने की जो स्टेम होती है यहां से रूट्स निकलती हैं, इन रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और जो ये फाइब्रस रूट्स है ये बिलो द ग्राउंड जो स्टेम से निकलती हैं, इनको फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। अबव द ग्राउंड जो होती हैं रूट्स उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। उसमें फर्दर हम इनको एडवेंटिशियस रूट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बैनियन ट्री होता है, यहाँ पे ब्रांचेस से रूट निकलती हैं, इनको भी एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। इनको एडवेंटिशियस में भी फर्दर टाइप्स होती हैं जिसमें ये स्टिल्ट रूट होती हैं और इसको प्रॉप रूट्स बोलते हैं, प्रॉप रूट्स। यहाँ स्टेम ब्रांचेस से निकल रही हैं, यहाँ स्टेम से निकल रही हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स की ही टाइप्स हैं, प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट्स। ये भी एंकरिंग के काम ही आती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। स्टेम, स्टेम क्या है? स्टेम अबव द ग्राउंड जो मेन स्टेम होती है
ये नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती है। ये नोड्स हैं, ये भी नोड है। दो नोड के बीच में जो ये पार्ट होता है इसको इंटरनोड बोलते हैं। हर नोड से ना लीफ ओरिजिनेट होती है, यहाँ से लीफ नहीं होती, इंटरनोड से, हर नोड से ओरिजिनेट होती है। नोड से ही ब्रांचेस भी ओरिजिनेट होती हैं, यहीं से ब्रांचेस निकलती हैं। नोड से ही फ्लावर्स भी लगते हैं। हम स्टेम के टिप पे एक एपिकल बड होती है। इसकी ग्रोथ के लिए ऊपर जो टिप पे जो बड होती है इसको बोलते हैं एपिकल बड। चलिए आप लीव्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। लीव्स हैं ये एक लीफ है। ये जो लीफ का ये जो पार्ट होता है नीचे एक्सटेंडेड पार्ट, इसको पिटियोल बोलते हैं। ये जो है लीफ मार्जिन है, ये लीफ ब्लेड है। ये जो है बीच में जो है एक वेन सी जा रही है, इसको मिडरिब बोलते हैं। आइए ड्रॉ करते हैं। ये है लीफ मार्जिन, ये जो पार्ट है इसको लीफ ब्लेड और लैमिना भी बोलते हैं। ये जो है ये जो स्ट्रक्चर है इसको मिडरिब बोलते हैं, मिडरिब। ये जो है इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को पिटियोल बोलते हैं। यहाँ पे जो है लीफ बेस होता है, दिस इज लीफ बेस। ये जो लीफ बेस है यहाँ पे स्टेम से जुड़ा होता है। यहाँ पे कुछ दो थिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल, स्टिप्यूल्स। सो ये यहाँ पे भी वेन्स होती हैं, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में। सो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीव्स। दो तरह की लीव्स होती हैं, एक तो कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का ये जो मेरे हाथ में है ये सिंपल लीफ है। ये सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ में ये जो लीफ है ये कंपाउंड लीफ है। इसमें जो है लीफ मार्जिन जो है वो लीफलेट में डिवाइड करता है। लीफ मार्जिन जो है वो
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये लीफलेट्स हैं। इसको रैकिस बोलते हैं। सो ये सिंपल लीफ है और ये कंपाउंड लीव्स है। इसमें क्या है, लीफलेट जो लीफ मार्जिन है ये लीफलेट में डिवाइड हो रहा है। मार्जिन ऑफ लीव्स, मार्जिन्स ऑफ लीव्स 3 तरह के होते हैं। एक एंटायर, डेंटेड, लोब्ड। ये देखिए इसमें लीफ मार्जिन जो है ये प्लेन है। ये जो प्लेन लीफ मार्जिन है इसको बोलते हैं एंटायर। इसमें लोब्ड है। ये देखिए लोब्ड। डेंटेट के लिए ये देखिए डेंटेट, इसमें जो लीफ मार्जिन है वो कुछ इस तरह है। ये डेंटेट है जिसमें लीफ मार्जिन कुछ ऐसे डिवाइडेड है। 3 तरह के मार्जिन होते हैं लीव्स में। एंटायर में पूरा प्लेन होता है मार्जिन। डेंटेट में ये ऐसा होता है, थोड़ा सा लोब्ड में लोब्स बनी होती हैं। अब आइए फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलो का मतलब होता है लीव्स। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। जैसे देखिए इस स्टेम पे लीव्स का कैसा अरेंजमेंट है, इसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। सो ये 4 तरह की फाइलोटैक्सी हम पढ़ेंगे। पहली है अपोजिट। अपोजिट में ये एग्जाम्पल है जिसमें एक लीफ यहाँ होती है, इसके अपोजिट यहाँ पे एक लीफ होती है, दूसरी यहाँ पे, इसके अपोजिट यहाँ पे, इसके अपोजिट यहाँ, इसके इस लीफ के अपोजिट ये, इस लीफ के अपोजिट ये। तो यहाँ पे इस टाइप की फाइलोटैक्सी को अपोजिट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। सेकंड आ जाइए ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में एक लीफ यहाँ होती है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, 5th वन यहाँ, 6 यहाँ। जहाँ एक लीफ ये स्टेम में एक लीफ यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, तीसरी यहाँ पे है, 4th यहाँ पे है, 5th यहाँ पे है। ये जो फाइलोटैक्सी है इसे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं। फिर आ जाइए
डेक्यूसेट, डेक्यूसेट, डेक्यूसेट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दो लीव्स हैं, यहाँ इस नोड पे भी लीव्स होंगी, पर इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी। फिर अगेन थर्ड नोड पे ऐसे होंगी, फोर्थ नोड पे ऐसे होंगी कुछ। सो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये इनकी, ये यहाँ पे है और ये टू लीव्स यहाँ पे हैं, इनकी डायरेक्शन अलग है, इनकी डायरेक्शन अगेन सेम वाली, पीछे वाली फर्स्ट वन की तरह। अब आइए फोर्थ वन, वर्ल्ड, वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो ग्रुप में हैं। यहाँ पे एक ग्रुप लीव्स का है, इस नोड पे 4 लीव्स हैं, अगेन इस नोड पे 4 लीव्स हैं, अगेन इस नोड पे 4 लीव्स हैं। इससे देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ 3 लीव्स हैं, यहाँ 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है। ये एक वर्ल्ड है, ये दूसरा वर्ल्ड है, ये तीसरा वर्ल्ड है और ये फोर्थ वन। सो फाइलोटॉक्सी क्लियर है। अब आइए वेनेशन क्या होता है, वेनेशन। वेनेशन होता है लीव्स की अरेंजमेंट। ये जो वेन्स की अरेंजमेंट है इस ऑन द लीफ, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स वेन से आप समझ सकते हैं वेन्स ऑन द लीफ। आपने देखा होगा कई लीव्स में, जैसे ये वाली लीफ जो मैंने ली है, इसमें एक नेटवर्क सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वेन्स का नेटवर्क सा बना हुआ है, ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिक्यूलेट वेनेशन। ये जो वेन्स हैं ये एक नेटवर्क सा बना रही हैं। एक और तरह की वेनेशन होती है जिसको बोलते हैं पैरेलल। इसका मेरे पास कोई लीफ नहीं है शो करने के लिए। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा व्हीट का ऐसा कुछ वेन्स कैसी होती है, ऐसे। बनाना में देखा होगा, बनाना लीफ जो होती है, वेन्स कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। वेनेशन क्लियर है। वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ, जिसमें नेटवर्क सा स्ट्रक्चर बना होता है उसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जिसमें ये वेन पैरेलल होती हैं इनको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। अब आइए फ्लावर पढ़ते हैं। फ्लावर, फ्लावर का जो आउटर कलर्ड पोर्शन होता है, आपने देखा होगा, रोज ले लो, मैरीगोल्ड ले लो, सब में चाइना रोज ले लो, एक कलर्ड पैटर्न्स होती हैं, कलर्ड पैटर्न्स, कलर्ड
इनको बोलते हैं करोला, करोला। ओके, जो कलर्ड होती है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक स्वोलन रीजन होता है, थोड़ा सा स्वोलन होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलामस। ये नीचे जो डंडी होती है इसको बोलते हैं स्टॉक। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसके थैलेमस के पास ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स की तरह होती है स्ट्रक्चर। इनको बोलते हैं सेपल्स, सेपल्स। और अगर हमें कलेक्टिवली बोलना है कि ये सारी क्या है, तो हम कैलिक्स भी बोलते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स। अगर हमें एक को बोलना है तो हम सेपल बोलेंगे, अगर कलेक्टिवली बोलना है तो कैलिक्स बोलेंगे। ये भी ऐसे ही है, अगर एक लीफ जो है, एक पेटल है, इसको पेटल बोलेंगे, और अगर सभी को बोलना है तो करोला, करोला। अब आइए, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर का पोर्शन जो है ऐसा छोटा सा स्टिकी सा होता है, नीचे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके नीचे एक स्वोलन ओवरी होती है, इसको ओवरी बोलते हैं, इसको स्टाइल, और ये जो पोर्शन है इसको स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होता है, बहुत स्टिकी होता है, ताकि पॉलन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं, और गाइनोशियम, गाइनोशियम, और कार्पल, कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम और कार्पल, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपने चाइना रोज देखा होगा, छोटा सा चाइना रोज होता है, उसमें ये फीमेल पार्ट होता है सेंटर में, और ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है ये मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेमन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो ऊपर टिप है इसको बोलते हैं एंथर, इसको फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, और ये टुगेदर क्या बनता है? स्टेमन, स्टेमन और एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। तो ये फ्लावर का पार्ट है। आउटर पार्ट जो है कलर्ड पार्ट, कलर्ड पेटल्स, इनको करोला बोलते हैं। ये जो ग्रीन लीफ लाइक पेटल्स होती हैं इनको सेपल्स बोलते हैं। कैलिक्स भी, इसको टुगेदर वी कॉल इट कैलिक्स। और इसको क्या कहते हैं, ये जो है ये जब बर्ड होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है सेपल्स। आइए फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट को गाइनोशियम भी बोलते हैं, कार्पल्स भी बोलते हैं। और जो फीमेल पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टिग्मा, स्टिग्मा ऊपर का स्टिकी पार्ट होता है पॉलन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलन्स और इंसेक्ट्स को, स्टिग्मा। देन ये जो लंबी ट्यूब लाइक है ये स्टाइल है। देन ये जो स्वोलन पोर्शन है ये ओवरी है, इसके अंदर सीड्स होते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं, सीड्स भी, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे सब। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं, स्टेमन भी बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो थ्रेड सा है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो ऊपर है इसको एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर पॉलन्स होते हैं। पॉलन आपने सुना होगा। ये जो है एंथर के अंदर होते हैं, पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडर जैसे होते हैं, पतले पतले, बिल्कुल पाउडर जैसे पॉलन्स, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आइए अब फ्रूट पढ़ते हैं। फ्रूट का ज़्यादा कुछ आपके बुक में दिया नहीं है। फ्रूट्स में आपको सिर्फ मोनोकोटिलेडन फ्रूट एंड डाइकोटिलेडन सीड्स के बारे में बताना है। एक डाइकोटिलेडन सीड्स और फ्रूट, मोनोकोटिलेडन। इसमें क्या है, मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि जब सीड होता है, सीड को सोक करें तो वो 2 कॉटिलेडन में अगर डिवाइड होता है, उसके ऐसे पोर्शन होते हैं, 2 कॉटिलेडन होते हैं तो उसको डाइकोटिलेडन बोलते हैं। जिसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, अगर एक ही कॉटिलेडन हो तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं। फ्रूट्स में आप ग्राम का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें आप व्हीट का लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ऐसे ही और लेक्चर चाहिए हो तो कमेंट में लिखिए मोर लेक्चर। थैंक यू।